हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हम आपके अपने ही चैनल पर बिजनेस और फाइनेंस की हर बड़ी खबर की पीछे की असली कहानी बताते हैं, जो कोई कवर नहीं करता। चाहे मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, कोई नहीं कवर करता। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस की नई चाल की, एक ऐसा कदम जो सीधा करोड़ों टैक्स पेयर को टारगेट करने वाला है। और सिर्फ 24 रुपए में आईटीआर फाइलिंग होने वाली है। तो सुनकर तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गेम प्लान है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप जब समझाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से जियो फाइनेंस आपको अपने मकर जाल में फंसाकर सब कुछ करने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इन्वेस्टर के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि खबर क्या है, क्योंकि तभी होगा कहानी। 15 अगस्त के अवसर पर महाधमाका ऑफर 25 अगस्त की हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां एआई से कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसको सिखाया जाएगा, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो। महाधमाका ऑफर चल रहा है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, भैया क्या है ऑफर। और साथ में जो हमारे अदर रिकॉर्डेड कोर्स है, जैसे ऑप्शन के हैं, फंडामेंटल के हैं, कई सारे कोर्स हैं जो आपको मोबाइल ऐप पर दिख सकते हैं, उसमें फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। तो अभी का भी कॉल कीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। तो एक कदम आजादी की ओर। तो आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है और इस साल डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक कर दी गई है। लाखों लोग टाइम पर रिटर्न भरने की कोशिश करते हैं और यही वही करेक्ट समय है जब फाइनेंशियल सर्विस कंपनियां नए कस्टमर पकड़ने के लिए ऑफर और सॉल्यूशन लाती है। और वहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विस, जो रिलायंस का फाइनेंस विंग है, उसने ले लिया सिक्सर। क्या किया? टैक्स बडी नाम की एक टैक्स फाइलिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। टैक्स बडी पहले से ही भारत में लाखों लोगों का आईटीआर भर चुका है और इस पार्टनरशिप का मतलब हुआ जियो को एक तैयार प्लेटफॉर्म और एक्सपर्ट की टीम रेडीमेड मिल गई। तो अब ऑफर क्या है जान लीजिए कि अगर आप जियो फाइनेंस ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ आपको आईटीआर फाइलिंग सर्विस का नया ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका रिटर्न सिंपल है, जैसे नील रिटर्न है या सिर्फ सैलरी इनकम है, तो आप खुद से आईटीआर भर सकते हैं सिर्फ 24 रुपये में। अगर आपको लगता है कि रिटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, या डिडक्शन की कहानी है, या कैपिटल गेन की कहानी है, या बिजनेस इनकम जैसी चीज़ है, तो आप एक्सपर्ट असिस्टेंट चुन सकते हैं, जिसकी शुरुआत 59 से लेकर 1000 तक होगी। यहाँ 1000 का मतलब कोई रैंडम प्राइस नहीं, बल्कि उन कॉम्प्लेक्स केस के लिए है जहाँ सीए या टैक्स एक्सपर्ट को ज़्यादा समय लगता है, डिटेल वर्क लगता है, और वो अपनी फ़ी अनाप शनाप लेते हैं। तो अब जो कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये है कि हम आईटीआर फाइलिंग को भारत के टैक्स पेयर के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल और आसान बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? जियो हमेशा से लो प्राइस और हाई वॉल्यूम की स्ट्रेटजी अपनाता है। पहले टेलीकॉम में डेटा को सस्ता करके मार्केट हिलाया, और अब फाइनेंस में, क्योंकि 24 रुपये का प्राइस सिर्फ एक सर्विस चार्ज नहीं दोस्त, बल्कि एक ऑन बोर्डिंग टूल है कि मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो और जाके दूसरे प्रोडक्ट को भी देखो। अब आप कह सकते हो ये कदम इतना बड़ा क्यों है? तो देखो, किसी भी कंपनी का नया प्रोडक्ट या सर्विस तभी बड़ा बनता है जब 3 चीज़ों पे काम होता है। पहला, मार्केट गैप को पहचानना। दूसरा, कस्टमर के पेन पॉइंट को, जो तकलीफ दर्द वाला पॉइंट है, ठीक है, उसको पहचानना, ठीक है। और उसके बाद मौजूदा प्लेयर के सामने सबको बर्बाद कर देना, डिस्रप्शन लाना। और 24 रुपीज़ में आईटीआर फाइलिंग दोस्तों, बस वही कहानी होने वाली है। तो अब आप कहोगे कैसे, बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट गैप की बात करते हैं। भारत में आईटीआर फाइलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन समस्या क्या है पता है? ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म महंगे हैं। चाहे आप क्लियर टैक्स चले जाओ, टैक्स बडी चले जाओ, माई आईटीआर चले जाओ, बेसिक फी 399 से शुरू होती है। और सीए के जरिए भरना तो और भी महंगा है। 500 से 5000 तक का केस बनता है, 10,000 का भी बनता है। और नील रिटर्न भरने वालों के लिए तो कोई सस्ता ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे लोग साल में एक बार सिर्फ कंप्लायंस के लिए रिटर्न भरते हैं, और वो भी उन्हें 500 से 1000 तक देना पड़ता है। जियो ने इसी गैप को पकड़ा और एक ऐसा बेसिक पैकेज दे दिया कि जो लगभग फ्री है, और लोग अब शुरू करेंगे। दूसरा, कस्टमर का दुखती रग क्या है, पेन पॉइंट क्या है, तकलीफ क्या है? लोग हमेशा पुराने वर्सेस नए टैक्स रिजीम के बीच कंफ्यूज रहते हैं। एटीसी, एटीडी, एचआरए, होम लोन इंटरेस्ट जैसे जो डिडक्शन है, उनको मिस करने का डर रहता है। बहुत से लोग सिर्फ सीए के पास इसलिए जाते हैं ताकि गलती ना हो, और इस वजह से खर्चा बढ़ता है। तो यहाँ पे जियो प्लस टैक्स बडी का जो मॉड्यूल है, यहाँ सॉल्यूशन देता है कि 24 रुपये में खुद से फाइल करो। सिस्टम आपको ऑटोमेटिक में कैलकुलेशन और डिडक्शन अलर्ट देगा। अगर उसके बाद भी कंफ्यूजन हो तो 59 से 1000 रुपये में एक्सपर्ट ऑन डिमांड मिल जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और तीसरा, डिसरप्शन।
इसमें तो भैया अंबानी भाई की महारत हासिल है। टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुआ, किस तरीके से हाई स्पीड इंटरनेट को बर्बाद हुआ, राइट। जियो मार्ट ऑनलाइन किराना डिस्काउंट पे भेजा और अब फाइनेंस में वही हो रहा है कि भैया जो प्रोडक्ट 500 रुपये में बेचे जा रहे हैं उनको 24 रुपये में बेचा जा रहा है, राइट। तो यानी बाकी कंपनियां तो ऐसे ही छोटी मोटी हैं, उनकी तो हालत हो जाएगी खराब। तो अब आप कहोगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यानी असली खेल कहाँ है? तो देखिए, जियो 24 रुपये से पैसा कमाने के लिए सर्विस नहीं दे रहा है, ये कस्टमर को पकड़ रहा है। कस्टमर एक्विजिशन टूल है ये। ITR फाइलिंग करने वाले यूज़र का पूरा फाइनेंशियल प्रोफाइल किसके पास आएगा? जियो के पास आएगा। जैसे इनकम, टैक्स, उसका ब्रैकेट क्या है, इन्वेस्टमेंट हैबिट क्या है। इस डेटा के आधार पर जियो बाकी प्रोडक्ट बेच सकता है। पर्सनल लोन बेचेगा, इंश्योरेंस बेचेगा, म्यूचुअल फंड बेचेगा, ब्रोकिंग डिस्काउंट पे बेचेगा, क्योंकि वो आदमी के अंदर घुस के उसके पूरे बही खाता को टटोल चुका है, राइट। और हर नया यूज़र आने वाले 5 से 10 साल का संभावित रेवेन्यू क्रिएट करके देगा। अब सुन के तो आया होगा मज़ा। तो अब टारगेट ऑडियंस, नील रिटर्न फाइल करने वाले लोग लगभग 1.4 करोड़ लोग हैं। सैलरीड क्लास जो खुद से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। स्मार्ट बिजनेस, फ्रीलांसर जो बेसिक ITR पैकेज से शुरुआत करेंगे और फिर जाएंगे प्रीमियम पर। आई बात समझ में? तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है? तो मार्केट को लगता है जियो हर साल नया फाइनेंस सेगमेंट कैप्चर करेगा। और ये एंट्री साबित करती है कि जियो फाइनेंशियल सिर्फ लोन, इंश्योरेंस तक नहीं रहेगा, राइट। ये सिग्नल है कि भैया नए रेवेन्यू को लाता रहेगा, जितना भी रेडीमेड सिस्टम है। कैसे? तो अभी जियो के फाइनेंशियल एम्पायर को समझो। म्यूचुअल फंड के लिए ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया, इंश्योरेंस के लिए अलायंस के साथ टाई अप किया, लोन कंज्यूमर फाइनेंस खुद का रिटेल स्टोर के जरिए कर रहे हैं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में पहले से एंट्री है, और पेमेंट जियो पेमेंट बैंक है। और अब ITR फाइलिंग के लिए टैक्स बड़ी, राइट। 24 रुपये में आ जाओ, ऑनबोर्डिंग कर लो, प्रीमियम पैकेज, रेवेन्यू जनरेशन, डेटा कैप्चर, पूरा फाइनेंशियल जन्म कुंडली हाथ में आ गया। और क्रॉस सेलिंग होगी, तब लोन बिकेगा, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड। आ रही है बात समझ में? कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जियो का हर नया प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा। एक बार कस्टमर ऐप पर आया तो सिर्फ एक सर्विस नहीं लेगा, लाइफ टाइम क्लाइंट बन सकता है। तो जियो क्या कर रहा है? फाइनेंस के हर पिलर को पकड़ रहा है। बैंक प्लस म्यूचुअल फंड प्लस ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, लोन, टैक्स और कंप्लायंस, राइट। तो यहाँ पर ये कदम तो बहुत सिंपल लग रहा है कि बस एक सर्विस, सस्ती सर्विस तो दे दी, लेकिन इसके पीछे 3 स्टेप वाला बिजनेस मॉडल है। और जो अगर सफल हुआ तो जियो फाइनेंशियल पूरा खेल बदल देगा। पहला स्टेप 1, कस्टमर एक्विजिशन एट डर्ट चीप कॉस्ट। देखो, मार्केटिंग की दुनिया में एक टर्म होता है कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो आप यार शार्क टैंक में खूब सुनते होगे कि कैक तुम्हारा क्या है। सबके कैक ऊपर रहते हैं, राइट। बाकी फाइनेंशियल कंपनी को नया कस्टमर लाने के लिए ऐड लगाने पड़ते हैं, डिस्काउंट, रेफरल, हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। जियो को 24 रुपये में सिर्फ सर्विस कॉस्ट कवर करनी है, और उसके बदले KVC वेरीफाइड हो जाएगी, फाइनेंशियल डेटा कस्टमर का सब आ जाएगा। मतलब जियो एक वैल्यूएबल कस्टमर को मार्केट रेट के मुकाबले 10x सस्ते में हासिल कर रहा है। स्टेप 2, डेटा क्या है? नया गोल्ड है। जब कोई ITR फाइल करता है तो उसकी सैलरी, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन, EMI, इंश्योरेंस, कैपिटल गेन, सारी जन्म कुंडली हाथ में आ जाती है। और अगर आ गई तो क्या होगा? पर्सनलाइज्ड, उसकी दुखती रख के हिसाब से। अगर यूज़र सैलरीड है और होम लोन नहीं है तो कहेगा भैया लो इंटरेस्ट होम लोन लोगे। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो कहेगा देखो तुम इंश्योरेंस नहीं लिए हो, हम तुमको कस्टमाइज हेल्थ प्लान देंगे। अगर यूज़र म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो कहेगा मेरे साथ आओ, हम तुमको ऐसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कराएंगे जो कोई नहीं देता है। तो यानी डेटा ड्रिवन सेल की ये ताकत बाकी प्लेयर के पास इतनी गहराई से नहीं है। और तीसरा, क्रॉस सेलिंग और लाइफ टाइम वैल्यू ग्रोथ। एक बार जो आ गया, पहले 24 रुपये का ITR फाइलिंग, फिर 1000 में एक्सपर्ट पैकेज, फिर म्यूचुअल फंड, लोन, इंश्योरेंस, साल दर साल रेवेन्यू का अपग्रेड। मान लीजिए एग्जाम्पल पे बताता हूं कि जियो को 24 रुपये के पैकेज से 1 करोड़ यूजर मिल गए, और सिर्फ 10% को प्रीमियम पैकेज में भी अगर उसने कन्वर्ट कर लिया तो 1000 करोड़ आएगा। अगर 5% ने लोन, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड ले लिया
तो भी हजारों करोड़ों का रेवेन्यू आएगा। तो अब इसको तोड़ते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में, मीडियम टर्म इम्पैक्ट में और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में। लेकिन प्लीज़ पहले कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है कंटेंट। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से आपके लिए बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लाइक करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि हाँ हमें अब मज़ा आ रहा है, आपने मतलब पहले से कमेंट में बहुत इम्प्रूव किया है, तो हमें भी लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली हमने पहले से अब कंटेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। तो चलिए शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करते हैं। 1 से 2 साल तो ITR सीजन में ऐप डाउनलोड, एक्टिव यूजर में तेज उछाल आएगा, ब्रांड पोजीशन मतलब भारत का फाइनेंशियल पार्टनर जैसा इमेज मजबूत होगी, स्टॉक मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन अब हम मीडियम टर्म की बात करते हैं। 3 से 5 साल यूजर बेस का डेटा कैप्चर होगा, हाइपर टारगेट मार्केटिंग होगी, कैक वही कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम होने से प्रॉफिट मार्जिन हाई होंगे, बाकी प्लेयर्स को प्राइस कट पर मजबूर होना होगा। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यानी 5 साल के बाद जियो फाइनेंस का इकोसिस्टम इतना इंटीग्रेटेड हो जाएगा कि कस्टमर के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज जियो सिम वाले जियो फाइबर, जियो सिनेमा, जियो मार्ट भी यूज़ करते हैं, वैसे ही ITR, बैंक, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सब एक ही ऐप पे आ जाएगा। क्या आपको लगता है ये हो पाएगा या नहीं? कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लाती है ना, इन्वेस्टर के मन में 2 सवाल आता है। क्या तुरंत मुनाफा होगा? क्या इससे कंपनी की ग्रोथ स्टोरी और स्ट्रांग होगी? तो देखिए, 24 रुपये के ITR फाइलिंग के केस में थोड़ा जवाब अलग है। शॉर्ट टर्म में सीधे मुनाफा नहीं है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में कस्टमर बेस और डेटा से भारी कमाई होगी। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो अभी प्रमोटर ग्रुप मुकेश अंबानी फैमिली का स्टेक 47% का है। हाल में ही 15,825 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कंट्रोलिंग स्टेक 50% से ऊपर होने वाला है। और कंट्रोलिंग स्टेक का मतलब होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 50% से प्लस वोट से पास, स्पेशल रिजोल्यूशन 75% प्लस वोट चाहिए। तो जब प्रमोटर ग्रुप के पास कंट्रोलिंग पावर होती है तो बिजनेस डिसीजन तेज हो जाता है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो जैसा कि देखा ही भैया, शेयर में तेजी हो गई। ठीक है, मार्केट को क्या सिग्नल मिला कि सिर्फ लोन और इंश्योरेंस में नहीं बल्कि टैक्स और कंप्लायंस में भी आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में P या EPS पर बड़ा असर नहीं आएगा, क्योंकि 24 रुपया लो मार्जिन खेल है। लेकिन ग्रोथ स्टोरी का टैग मिलेगा, जिससे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगी। मीडियम टर्म इम्पैक्ट यूजर बेस एक्सपेंशन। अगर जियो सिर्फ 10% ITR फाइलर को भी कैप्चर करता है तो 78 लाख यूजर होंगे, जिनमें 10% को प्रीमियम सर्विस भी बेचा तो 780 करोड़ का डायरेक्ट रेवेन्यू होगा। क्रॉस सेलिंग करेंगे लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, तो अगेन फायदा मिलेगा। तो स्टॉक का इम्पैक्ट फ्यूचर लीडर का आएगा। और फिर अगर हम लॉन्ग टर्म बात करते हैं 5 साल प्लस, तो इकोसिस्टम की बात हो जाएगी। एक ही ऐप में सब कुछ हो जाएगा, बाहर लोगों का बाहर निकलना मुश्किल रहेगा। तो रेवेन्यू कंपाउंडिंग होगी, हर साल रिन्यूएबल, अपग्रेड, नए प्रोडक्ट से मल्टीपल रेवेन्यू आएगा। तो ये सब कुछ क्या करेगा, एक ब्लू चिप फाइनेंशियल स्टॉक जैसा बनाएगा, जैसे HDFC ग्रुप बना, बजाज फाइनेंस बना, ऐसा इकोसिस्टम लेकर आएगा। बट रिस्क फैक्टर भी तो होते हैं ना, प्राइस वार, बाकी प्लेयर भी तो प्राइस कम कर सकते हैं, मार्जिन प्रेशर बढ़ेगा। प्लस भैया यहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क बहुत है। RBI और सेबी के नियम इतने सख्त हैं कि कोई भी चीज़ कहना आसान है बट करना मुश्किल है। प्लस बहुत सारे सेगमेंट में आने से मैनेजमेंट फोकस बढ़ जाएगा। तो क्या मैनेजमेंट अच्छी तरीके से इन चीज़ों को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, ये देखने वाला है। तो आपके लिए कहानी क्या है कि 24 रुपीज़ का जो ITR फाइलिंग है, शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू बूस्टर नहीं है, लेकिन कस्टमर बेस का रेवेन्यू बूस्टर जरूर है। मीडियम और लॉन्ग टर्म में लिए डेटा ड्रिवन मनी मशीन बनेगा। और अगर सही तरीके से डिस्ट्रप्शन स्ट्रेटजी अपनाती है तो रिलायंस ऑफ फाइनेंस कहलाने में कोई कमी नहीं होगी। तो आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट रेडी होती है। थैंक यू।